अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी का फोर्थ एंगल पर होना, सूरज का फोर्थ एंगल पर होना एक बड़ा इम्पैक्ट तो ये देगा कि जो 18 सितंबर को चांद ग्रहण हुआ और उसकी वजह से कोई फीलिंग डिस्टर्ब थी तो वो रिलीज हो जाएंगी एंड यू विल बी ओके अगेन ऑन ट्रैक। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा मरकरी एंड सूरज के फोर्थ एंगल की वजह से आप इन दिनों जिन मिशंस पर भी हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई फैमिली यूनिटी पर काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्लानिंग चल रही है, किसी तरह का कोई सुकून घर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की कोई क्रिएटिव स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी तरह की कोई लर्निंग स्किल्स की तरफ हैं आप, इन सब में अप्रॉक्सीमेटली 40% ग्रोथ आएगी and you feel fast and effective type of results। कुछ जाती नौयत के फायदे भी आएंगे। सूरज और मरकरी इकट्ठे हों तो फेस फीचर्स पॉजिटिव हो जाते हैं, चेहरे पर गमों के असरात छट जाते हैं, जहन पर बोझ जो बहुत सारा लावा दिमाग में पकता रहता है लोगों के बिहेवियर्स की वजह से, नाकामियों की वजह से, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से, लॉसेस की वजह से या किसी फैसले की वजह से आपके जहन में कोई लावा पक रहा था, वो रिलीज़ होने लगता है क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। एक और तरह से भी रिलीज़ होता है लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। जैसे आपको कोई दिलजोई करने वाला मिल जाए, कोई एक्सपर्ट, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त या फिर कोई मोहब्बत करने वाला, उससे भी आपके जहन की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कोई तकसीम या बांटने वाला आपको मिल जाता है, लिहाजा उससे भी खराबियां कम होती। लेकिन ज़्यादा कमी जो आएगी वो आपकी अपने अंदर जहनी काबिलियत के इजाफे की वजह से आपके दिमाग में पकने वाला लावा ठीक होना शुरू हो जाएगा एंड आपके बहुत सारे गम दूर होंगे। एंड आखिर पे आप अपने जो मकासद हैं उसे वाइजली डील करेंगे, इंसाफ के साथ। अगर तवज्जो ज़्यादा देनी है तो तवज्जो ज़्यादा देंगे, अगर टाइम ज़्यादा देना है तो टाइम ज़्यादा देंगे, अगर सिंसेरिटीज़ के साथ कोई कामयाबी होती है तो सिंसेरिटीज़ दिखाएंगे, अगर कुर्बानी से कोई कामयाबी ज़्यादा होती है तो कुर्बानी देंगे। सो वाइज डिसीजंस लेंगे विद योर मिशंस। रिलेशनशिप्स के भी हो सकते हैं, फाइनेंस के भी हो सकते हैं। अब इन 3 प्लैनेट्स की वजह से इतनी पॉजिटिविटीज़ हैं, इतनी कारकर्दगी आपकी अच्छी है कि मुझे लगता नहीं कि दीगर प्लैनेट्स पर भी मुझे कोई डिटेल देनी चाहिए, बट थोड़ा बयान कर देता हूँ आपके लिए। मार्स इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर योर प्रॉपर्टी बिजनेस, दैट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर योर फैमिली या एक्सटेंशन ऑफ योर हाउस, घर का बड़ा करना या फैमिली का बढ़ाना। एंड फिर साथ ही जुपिटर आपके लिए, जुपिटर इज़ नॉट गुड एट द मोमेंट, जुपिटर इज़ इन योर 12th एंगल, सो ज़्यादातर कामयाबियाँ आपको आपके एफर्ट से मिलेंगी। एंड आखिर पर सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है। जिन लोगों का सैटर्न बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था उनके लिए ये पॉजिटिव है, जिन लोगों का सैटर्न बाय बर्थ डायरेक्ट था उनके लिए ये नेगेटिव है, उन्हें अपनी जजमेंटल एबिलिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 23 सितंबर को जब वो आपके 4th एंगल पर आएगा तो वो तमाम जज्बात जो पिछले 1 महीने में आपने अब ट्यून किए हैं, आपने नए मिशन से मोहब्बत जाहिर की है, आपने कोई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने कोई नई रिलेशनशिप डेवलप की है, वो इस हफ्ते से आपको रिवॉर्ड उगलना शुरू करेंगी। कई तरह के रिवॉर्ड्स हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स। मटेरियल रिवॉर्ड्स में तो यही है कि आप मिशन फुल होते जाएंगे, मकसद प्रस्त, अपने मकसद से मोहब्बत और दिलचस्पी का इजहार करेंगे। वो तालीमी सरगर्मियाँ भी हो सकता है, वो फैमिली वेलफेयर भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप या रोमांस भी हो सकता है, एंड वो अपनी आदतों या अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना भी हो सकता है। एंड एक और ख़बर, 26 सितंबर को मरकरी नाम का एक प्लैनेट, वो भी एक नए एंगल को, एक नए मूड को, एक नए तरह के फ्यूल को पैदा करना शुरू करेगा। मरकरी इस वक्त जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो वो आपके 3rd एंगल पर ही है, वहाँ वो बहुत पॉजिटिव है। साल 2024 के वो एक बेहतरीन पोजीशन पर से इस वक्त भी गुजर रहा है।
बट 26 ऑफ सितंबर को वो आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। इस वक्त वो सेकंड एंगल पर है एंड 26 को वो थर्ड एंगल पर चला जाएगा। सूरज के साथ दोबारा मर्ज होना शुरू हो जाएगा। एक टेक्निकल खबर यहाँ बयान कर दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ल्यूज, सूरज और मरकरी करीब करीब प्लैनेट्स हैं। करीब करीब का मतलब दोनों की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी है। सूरज 30 दिन में एक हाउस क्रॉस कर जाता है एंड मरकरी तकरीबन 25 और 26 दिन इसी तरह लेता है, फिर अगले हाउस में जाता है। तो 4-5 दिन के गैप से कभी तो सूरज आगे आ जाता है, कभी मरकरी आगे आ जाता है, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। ये कभी नहीं होता इन एस्ट्रो साइंसेस के सूरज एक तरफ है मशरिक में और पता चले मरकरी बिल्कुल मगरिब में, ऐसा कभी नहीं होगा। सूरज के करीब करीब ही रहता है, एक हाउस आगे एक हाउस पीछे। इन दोनों की आपस में दोस्ती बहुत है। जो चीज़ आप अक्ली सलाहियतों में पहले ख्याल, फिर प्लान एंड फिर उसकी एग्जीक्यूशन, अमली जामा आप पहनाते हैं, ये सब मरकरी से प्रोड्यूस होता है मोस्टली ऑब्जर्वेशंस के तहत, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के तहत। एंड देन जब सूरज उसको आके ज्वाइन करता है तो वो प्लानिंग डिसीजंस की तरफ चली जाती है। वो सिर्फ प्लान्स या ख्यालात की हद तक महदूद नहीं रहता, वो डिसीजंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आप जब 26 तारीख को कोई प्लान करेंगे, 26 ऑफ सितंबर को कोई प्लान करेंगे, वो 30 तारीख को पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ आपके मिशन परस्ती वीनस की वजह से, दूसरी तरफ मरकरी की वजह से एक्यूरेसी एंड क्रिएटिविटी, एंड तीसरा सूरज की वजह से उस पर अमली जामा या उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना। इस पूरे हफ्ते आपको मसरूफ रखेगा, रिवॉर्डफुल रखेगा, रिस्पेक्टफुल रखेगा, टारगेटफुल रखेगा एंड आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ऐसी मोहब्बत पैदा होना जो मिशन के साथ हो, ऐसी जिम्मेदारी का एहसास पैदा होना जिसके बाद आप डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन के साथ अपने इक़दामात कर सकें, ये सब वीनस है। बट न्यू रिसर्चेस के मुताबिक वीनस is your face value, Venus is your romance, Venus is your spiritual beliefs and spiritual जो feelings होती हैं, जैसे नेकी का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, ये सब साइड भी। and Venus is also representative of your second angle. That means your investments, that means your source of income, that means your मल्टीटास्किंग इन कैरियर, ये भी वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। एंड इन सब फ्यूल्स का जो इम्पैक्ट है, इस सब इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है, वो आपकी कारकर्दगी में इजाफे की शक्ल में, मटीरियल एडवांटेजेस की शक्ल में, रिलेशनशिप प्लेजर्स की शक्ल में, फीलिंग्स के प्लेजेंट होने की शक्ल में, न्यू मिशंस की तरफ माइल होने की शक्ल में आपको इस हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों के रवैये भी आपके साथ बदलने लगेंगे। जो लोग बड़े ही लेग पुलिंग वे में या बड़े ही हार्श अंदाज से या बड़े ही अग्रेसिव अंदाज से आपके डील करते थे, अब आप नोटिस करेंगे कि वही लोग पोलाइटली, प्लेजेंटली एंड हम्बल एंड फ्रैंकनेस के साथ आपके साथ डील बना रहे। इस वक्त का फ़ायदा उठाइए वर्गोस। वो गम, वो उदासियाँ, वो नाकामियाँ, वो खौफ, वो एंग्जाइटी, वो ओवर थिंकिंग, ये सब डिक्रीज होने जा रही है एंड यू विल बी ओके विद द फ्लो ऑफ नेचर। इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी 26 ऑफ सितंबर को, जब मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मरकरी सेकंड एंगल पर आपके लिए बेहतरीन प्लानिंग, आइडियल या मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन एंड टीम वर्क की वजह बनेगा। एंड क्योंकि वो आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड आपके लिए आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, फिर सूरज के साथ भी है। सो इट मीन्स कि आपकी जो ब्रेन परफॉर्मेंसेस हैं, आपकी जो थिंकिंग या क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस हैं, वो अपने मैक्सिमम पर होगी। एंड सिर्फ इन 2 प्लैनेट्स की सपोर्ट, ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, मतलब 3 हफ्तों के लिए या 4 हफ्तों के लिए ये आपको फेवर करेंगे। इस सपोर्ट से ही आप अपने ज़्यादातर
अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ योर मिशंस पूरे कर लेंगे। वो मिशन आपकी शख्सियत साजी से रिलेटेड हो, वो मिशंस आपके कैरियर से रिलेटेड हो, वो मिशंस आपके इन्वेस्टमेंट या मटेरियल फ्रीडम के रिलेटेड हो, वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, वो हायर एजुकेशन या जर्नल एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो कंफर्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो, वो हेल्थ साइड हो, वो साइकोलॉजिकल पीस हो, वो रोमांस हो, या फिर वो करियर से रिलेटेड जो डिसीजंस हो, इन सब को वो फेवर करेंगे।